कहते हैं कि एक खत्म होती दुनिया में सबसे बड़ी जंग इंसानी तन्हाई और उम्मीद के बीच होती है। इसी साल डाई अलोन नाम की एक फिल्म आई। वैसे तो यह फिल्म दुनिया के अंत, खासकर इंसानों के अंत पर आधारित है, लेकिन यह बाकी फिल्मों की तरह सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं है। मेरे हिसाब से इसकी कहानी थोड़ी हटकर है। आपको यह जरूर पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत होती है ईथन से, जो कह रहा होता है, लोगों का मानना है कि जब मौत का वक्त करीब हो तो इंसान को अपनी जिंदगी के कुछ अहम लम्हे याद आने लगते हैं। उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, उनके साथ बिताए अच्छे और बुरे पल याद आते हैं। मेरी यादें धुंधली हैं, शायद यही मेरे लिए अच्छा है। और इसी के साथ ईथन खुद को गोली मार लेता है। अब कहानी को थोड़ा समय पीछे ले जाते हैं। ये वो वक्त है जब दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। लोगों का मानना है कि इंसान ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया और अब धरती उन्हें मिटा रही है। इस वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह काटने से फैलता है। जो भी इंसान संक्रमित हो जाता है वह कभी मरता नहीं, लेकिन वह इंसान भी नहीं रहता। धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगता है। वह एक घूमते फिरते शव की तरह बन जाता है, लेकिन मरता नहीं। दुनिया के बहुत से लोग अब नहीं बचे। जो बचे हैं वे जिंदा रहने की कोशिश में लगे हैं। हम ईथन को उसकी गर्लफ्रेंड एमा के साथ देखते हैं। ये दोनों अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं, शायद किसी सुरक्षित जगह। ईथन के हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था, शायद किसी हादसे में उसका हाथ टूट गया था। लेकिन फिर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। ईथन बेहोश हो जाता है। हमें जल्दी ही समझ आने लगता है कि ईथन को एमनीजिया यानी भूलने की बीमारी है। इसी वजह से कई बार कुछ सीन देखते हुए यह समझ पाना मुश्किल होता है कि यह सब अतीत में हुआ था या अभी उसके साथ हो रहा है। होश में आने पर वह खुद को अकेला पाता है। एमा वहां नहीं थी। उसे काफी चोटें भी आई थीं। गाड़ी से बाहर निकलकर वह एमा को ढूंढने लगता है। चलते चलते ईथन पास के एक टाउन में पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। सारे घर खाली पड़े थे। दर्शकों को दिखाया जाता है कि ज्यादातर घरों की छतों पर मदद के संदेश लिखे गए थे। ईथन को भूलने की बीमारी की वजह से कई बार यह याद ही नहीं रहता था कि दुनिया में क्या हुआ है। आगे बढ़ने पर उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें 2 लोग थे और उनके पास हथियार थे। अब क्योंकि कोई कानून नहीं बचा था, इसलिए हर कोई अपनी सुरक्षा खुद कर रहा था। ईथन उनके सामने आ जाता है और उनसे मदद मांगता है, लेकिन उनमें से एक आदमी ईथन को गोली मारने वाला होता है। तभी अचानक गोली चलती है और वे दोनों आदमी मारे जाते हैं। उन्हें गोली मारने वाली एक औरत थी जो अपना नाम मे बताती है। उसने ईथन की मदद क्यों की, ये बाद में समझ आएगा। इससे पहले कि ईथन उससे कुछ जान पाता, अचानक उसे कुछ हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। मे उन दोनों की लाशों को गाड़ी में डालकर उनका ट्रक ले लेती है। जब ईथन को होश आता है तो वह मे के घर में होता है। उसे ठीक से कुछ याद नहीं था। वह नीचे आता है तो देखता है कि मे खाना बना रही थी। ईथन को इतना जरूर याद था कि इस औरत ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसे यह याद नहीं था कि दुनिया में एक खतरनाक बीमारी फैल चुकी है। मैं उसे इस बीमारी के बारे में बताती है और कहती है कि अगर उसे अमनीजिया है तो वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं एक वीरान इलाके में रहती थी जहां वह सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करती थी। ईथन हमेशा खोया खोया सा रहता था। उसे बस कुछ ही चीजें याद थीं, जैसे कि उसे और एम्मा को एक लेक हाउस जाना था, लेकिन एम्मा कहीं खो गई थी। घर के पास ही एक अधमरा इंसान पड़ा था जो शायद वहीं फंसा हुआ था। ईथन उसे देखकर डर जाता है, जिस पर मे उसे चेतावनी देती है कि वह उसके ज्यादा करीब न जाए। फिर मे ईथन को अपने साथ शिकार पर ले जाती है, जहां उसे एक मरा हुआ पॉसम मिल जाता है। घर आने के बाद मे ईथन को अपनी गन दिखाती है, जिसमें उसने कुछ मॉडिफिकेशन किए थे। अगर मे के अलावा कोई और ईथन को गोली मारने की कोशिश करेगा तो गन की गोली उलटी दिशा में ही चलेगी। मे ने यह ईथन को दिखा दिया ताकि वह उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। मे ने ईथन के लिए जो खाना बनाया था वह उसे बहुत पसंद आता है। खाने से ईथन में नई जान सी आ जाती है। मे किनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी बैटरी चार्ज करती थी, इसलिए वह ईथन से बैटरी चार्ज करवाती है। रात को दोनों बातें करते हैं और फिर सोने का समय आ जाता है। मे ईथन से कहती है कि वह बाहर जाने की कोशिश न करे, क्योंकि रात में खतरा और बढ़ जाता है। लेकिन ईथन को एमा की फिक्र थी। अब उसे याद आ गया था कि वे दोनों किस लेक हाउस पर जाने वाले थे। इसलिए
जैसे ही मे सो जाती है, ईथन उसका ट्रक लेकर उस लेक हाउस की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचकर ईथन एमा को पुकारता है। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। अंदर उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम जूलिया है। जूलिया ईथन पर गन ताने हुए उसे वहां से चले जाने को कहती है, लेकिन तभी एक अधमरा इंसान उन पर हमला कर देता है। ईथन और जूलिया उससे लड़ते हैं और अंत में उसे मार देते हैं। यहीं पर यह भी पता चलता है कि जूलिया का एक बेटा भी है जिसका नाम सैम है। जूलिया का कहना था कि वे काफी समय से यहां है, लेकिन उसने किसी को नहीं देखा। ये बात सुनकर ईथन को बहुत बुरा लगता है। उसे यकीन था कि एमा यहां आई होगी। उस इन्फेक्टेड को मारने के बाद जूलिया ईथन को वहां रुकने देती है। दोनों की कुछ बातें होती हैं। बाहर उन इन्फेक्टेड को देखकर ईथन पूछता है, क्या ये आसपास ही होते हैं? जूलिया जवाब देती है, उन्हें खाने की जरूरत होती है, इसलिए वे हमला करते हैं। फिर ईथन उसे बताता है कि जब यह बीमारी फैलने लगी तब उसने और एमा ने यहां आने का फैसला किया था, लेकिन एक्सीडेंट के कारण वह एमा से बिछड़ गया। जूलिया उसे समझाती है कि शायद उसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद एक खतरनाक चीज हो सकती है। इसके बाद वह ईथन से कहती है कि वह सो जाए और खुद पहली पारी में पहरा देने का वादा करती है। जब ईथन सुबह उठा तो हालात बदल चुके थे। शायद रात में ही हमला हुआ था। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर खून लगा था। जूलिया जमीन पर पड़ी थी, मृत अवस्था में। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि एक इन्फेक्टेड औरत सैम को मारकर उससे अपनी भूख मिटा रही थी। अचानक उस औरत को कुछ याद आने लगता है और वह ईथन के करीब आने लगती है, लेकिन तभी गोली चलती है और मे उस औरत को मार देती है। इसके बाद मे सैम पर भी गोली चला देती है। ईथन को याद नहीं था कि रात में क्या हुआ था, लेकिन उसे मे की याद थी कि वह उसकी दोस्त है। मे ईथन पर गुस्सा नहीं करती कि उसने उसका ट्रक चुराकर यहां आने की कोशिश की। ईथन आसपास देखता है और उसे कुछ याद आने लगता है। शायद ये तब की यादें थीं जब वह एमा के साथ था। बर्ड नेस्ट में उसे एमा का फोन मिल जाता है जिसमें एक रिकॉर्डेड मैसेज था। मैसेज से ऐसा लग रहा था कि एमनीशिया की वजह से एमा ने उसे छोड़ दिया था। यह सुनकर ईथन को बहुत दुख होता है और वह रोने लगता है। मैं उसे संभालती है। जिस गाड़ी में ईथन आया था उसका फ्यूल खत्म हो चुका था। एमनीशिया के कारण वह यह बात भूल गया था, इसलिए मैं उसे साइकिल पर अपने घर वापस ले आती है। रास्ते में ईथन मे से कुछ सवाल पूछता है, जैसे वह अकेली क्यों है, क्या उसका पति या कोई साथी था या नहीं, लेकिन मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताती। रास्ते में उन्हें एक गैस स्टेशन मिलता है। जब ईथन उसे देखता है तो उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसे याद आता है कि जब वह और एम्मा उस लेक हाउस पर जाने वाले थे तो उन्होंने इसी गैस स्टेशन पर रुक कर आराम किया था, लेकिन अचानक एक इन्फेक्टेड ने एम्मा पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वह एम्मा को काट पाता, ईथन ने गोली चला दी और एम्मा की जान बचा ली। लेकिन इसके बाद ईथन को कुछ याद नहीं था कि आगे क्या हुआ। घर वापस आने के बाद मे को ऐसा लगता है जैसे वहां कोई है, इसलिए वह गन लेकर बैकयार्ड में जाती है जहां उसे एक आदमी मिलता है। मे उस आदमी पर बंदूक तान देती है और पूछती है कि वह कौन है और यहां क्यों आया है। यह आदमी, जिसका नाम टॉम था, माफी मांगता है और कहता है कि उसे लगा यहां कोई नहीं रहता। वह कहता है, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मे उसे कहती है, अगर तुम्हारे पास हथियार है तो उसे फेंक दो। मे की बात मानकर टॉम अपनी गन वहीं फेंक देता है। टॉम बताता है कि वह अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है जो कहीं खो गई है। मे कहती है, मैं तुम्हें यहां रहने दूंगी और खाना भी दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करने होंगे। टॉम ये बात मान लेता है तो मे उसे लकड़ी तोड़ने का काम देती है। टॉम ईथन से पूछता है, क्या ये तुम्हारी माँ है? ईथन जवाब में कहता है, नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। वैसे तो मैं किसी पर भरोसा नहीं करती थी और इस दुनिया में किसी पर भरोसा करना बेवकूफ़ी ही होती, लेकिन फिर भी मैं टॉम के साथ अच्छे से पेश आती है, यहाँ तक कि वह उनके लिए खाना भी तैयार करती है। घर में आने से पहले टॉम ने चोरी छिपे अपनी गन उठा ली थी। मेई ईथन के कान में कहती है कि उसे खाना नहीं खाना चाहिए। ईथन बहाना करता है कि उसे भूख नहीं है। ईथन को कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन वह मे पर भरोसा करता है। खाने के दौरान टॉम ईथन को अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि वह पिछले 2 महीनों से लापता है। टॉम कहता है, वह इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि खुद को उन संक्रमित लोगों से बचा ना पाए, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वह मुझे मिल जाएगी। टॉम अपना खाना खत्म कर देता है, लेकिन ईथन कुछ नहीं खाता। वह बात भी नहीं कर रहा था।
ईथन उठकर वहां से जाने लगता है और तभी अचानक उसे कुछ हो जाता है। वह गिर जाता है। मे उसके पास आकर उसे संभालने की कोशिश करती है। तब तक टॉम ने भी अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने अपनी गन निकाल ली और मे से पूछा, तुमने इसके साथ क्या किया है? लेकिन तभी टॉम को भी कुछ होने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि मे ने उसे जहर दे दिया है, लेकिन असल में मे ने उसे जहर नहीं बल्कि नशा दिया था। टॉम गिर जाता है और मे ऊपर जाकर ईथन के लिए एक इंजेक्शन लाने चली जाती है। शाम को घर में 2 लोग घुस आते हैं। उनके पास हथियार भी होते हैं। तब तक ईथन और टॉम दोनों बेहोश हो चुके होते हैं। मे को मौका नहीं मिलता, इसलिए वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और एक कुर्सी से बांध देते हैं। पता चलता है कि ये लोग टॉम के ही साथी हैं। ये लोग ईथन को कुछ नहीं कहते क्योंकि उनके हिसाब से ईथन मे का एक शिकार है। उनका मानना था कि मे उतनी मासूम नहीं है जितनी दिखती है। वह एक खतरनाक औरत है जिसने भयानक काम किए हैं। टॉम का तो यह भी कहना था कि मे ने ही उसकी पत्नी को मारा है। इन बातों से ईथन भी हैरान था। भले ही उसकी याददाश्त सही से काम नहीं कर रही थी, लेकिन उसे भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। टॉम मे को मारना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसे सबूत चाहिए था कि मे ने ही उसकी पत्नी को मारा है। इसलिए वह ईथन के साथ मिलकर घर की तलाशी लेने लगता है। ईथन हैरान था क्योंकि उसे यकीन था कि मे कुछ गलत नहीं कर सकती, लेकिन उसकी सोच तब बदल जाती है जब उसे एमा का लॉकेट मिलता है। ईथन को लगने लगता है कि मे ने ही एमा को मारा है, और क्योंकि ईथन को अमनीजिया है, उसे याद नहीं रहता कि अतीत में क्या हुआ था। शायद मे ईथन को बहुत समय से यहां रख रही थी। टॉम का एक साथी पास के शेड में देखने गया, लेकिन जो उसने वहां देखा उससे उसके होश उड़ गए। वहां पर लाशें थीं। इससे पहले कि वह वापस जाकर अपने साथियों को इस बारे में बता पाता, उसने एक ट्रैप पर पैर रख दिया, जिसकी वजह से वह और उसे ढूंढते हुए जो आदमी आया था, दोनों मारे गए। ईथन गुस्से में मे की गन उठाकर उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन मे उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैंने एमा को नहीं मारा। ईथन रुक जाता है। शायद उसमें हिम्मत नहीं थी। टॉम को अपनी पत्नी का एक ब्रेसलेट भी मिलता है, जिससे यह साबित होता है कि मे ने ही उसे मारा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? गुस्से में टॉम जैसे ही मे पर गोली चलाता है, उसका अपना हाथ उड़ जाता है, क्योंकि मे ने अपनी गन में पहले से ही कुछ बदलाव किए थे। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि ईथन की हालत ठीक नहीं है। मे उससे कहती है, कोई बात नहीं, तुम यह सब भूल जाओगे। अगली सुबह जब ईथन को होश आता है तो रात का हादसा उसे याद नहीं था। मे ने घर को साफ कर दिया था। इसके बाद मे उसे शिकार पर ले जाती है, लेकिन इस बार ईथन का ध्यान अपने हाथ पर बंधी कास्ट पर जाता है। उस पर बने दिल का रंग बदल चुका था। इसके बाद उसे वह पल याद आता है जब वह और एमा गैस स्टेशन पर थे। ईथन को याद आता है कि उसने एमा को तो बचा लिया था, लेकिन उस इन्फेक्टेड ने उसके हाथ पर काट लिया था। इसका मतलब था कि ईथन भी इन्फेक्टेड था, लेकिन उसका घाव और सच छिपाने के लिए एमा ने उसके हाथ पर कास्ट चढ़ा दी थी। ईथन को यह भी याद आता है कि एक बार वे एक परिवार से मिले थे, एक पिता, उनकी बेटी और मां। उस परिवार को ईथन पर शक नहीं हुआ और उन्होंने उसे और एमा को अपने घर आने दिया, लेकिन ईथन ने उस आदमी की पत्नी और बेटी को मार दिया। एमा ने भी ईथन का साथ दिया और उस आदमी को मार दिया। तब से आज तक एमा ने ईथन को जिंदा रखा। इसका मतलब है कि ईथन की हालत में सालों बीत चुके हैं, लेकिन उसे लगता है जैसे कुछ दिन पहले ही वह एमा के साथ था। असल में मे ही एमा है। नाम पर ध्यान दें तो मे का उल्टा एमा होता है। एमा बूढ़ी हो रही है, लेकिन ईथन वैसा ही रहेगा जब तक वह इंसानी मांस खाता रहेगा। एमा तभी से यही करती आ रही है। उसने अनगिनत लोगों को मारा ताकि ईथन को जिंदा रखा जा सके, क्योंकि जब ईथन को खाना मिलता था तो उसकी थोड़ी बहुत यादें वापस आ जाती थीं। यादें वापस आने पर ईथन एमा को देखता है। वह हैरान था। उसने अपने हाथ की कास्ट खोली तो सच उसके सामने था। इन्फेक्शन के बाद ही उसकी अमनीशिया की शुरुआत हुई थी। खैर, अपना यह सच जानने के बाद ईथन आगे जाकर खुद को गोली मार देता है। यही वह शुरुआत वाला सीन था, लेकिन क्योंकि इन्फेक्टेड लोग मरते नहीं हैं, ईथन को कुछ नहीं होता। अंत में उसने यह सच स्वीकार कर लिया कि एम्मा उससे बहुत प्यार करती थी और उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। खैर, यह अलग बात है कि उसने ईथन के लिए अनगिनत लोगों की हत्या भी की, लेकिन यही तो सच्चा प्यार है। ऐसी गर्लफ्रेंड सिर्फ नसीब वालों को ही मिलती है जो आपके लिए दूसरों को भी मार सके। सच जानने के बाद ईथन और बूढ़ी हो चुकी एम्मा एक दूसरे के करीब आते हैं
और एक रोमांटिक पल शेयर करते हैं। लेकिन इसके बाद एमा भी इन्फेक्टेड हो जाती है। वह यही चाहती थी क्योंकि वह अब और थक चुकी थी। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म डाई अलोन का अंत होता है। मेरे हिसाब से यह फिल्म काफ़ी हटकर बनाई गई है। कहानी अच्छी है और कम से कम एक बड़ा ट्विस्ट तो देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी यह फिल्म पसंद आई होगी। तो अपनी राय ज़रूर दें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और कहानी में।